अब हम यहाँ पे 117वां सर्गा शुरू कर रहे हैं निर्वाण प्रकरण का। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखती है और शस्त्र चलते दिख पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप दिखना और मानना मिथ्या है। कहते हैं जैसे स्वप्न में हम देखते हैं ना, उस काल में तो सत्य है, पर वो गए कहाँ। कितनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग होती हैं, कितने हट्टे कट्टे हम देख रहे होते हैं बीच में स्वप्न में। कहाँ गए वो सारे, और कहाँ से निकले थे? कहाँ से निकले थे वो? अपने अंदर से ना, अपने अंदर से निकले थे। कहाँ गए? अंदर ही लय हो गए। था क्या? कहते हैं ऐसे ये संसार है अंदर क्या है सारे कुछ फिर देखो कैसे बनाया। ये चमत्कार है ये आत्मा का। जैसे वो चमत्कार किया स्वप्न का डेमो लेकर, ऐसे ये बाहर का चमत्कार है, ये हमारी आत्मा का चमत्कार है। ये सब मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई भी आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, मिल ही नहीं सकती। ये तो हमने कल्पना कर रखी है सारी, कल्पना के साथ खुद बंध गई हैं। वो घोड़े वाला प्रसंग याद है ना, सारे सबको तो बांध दिया, उसके लिए रस्सी नहीं थी बांधने के लिए, तो फिर उसको क्या कहा सेठ ने नौकर को, ऐसे ही बांध दे, वो बंध जाएगा। बंध गया, बिना रस्सी के बंध गया। अब सबको खोल दिया, उसके नौकर के दिमाग में तो ये था इसको बांधा कब था, तो इसको मैं खोलूं, वो हिले ही ना अपनी जगह से। फिर सेठ ने कहा जैसे बांधा था वैसे खोल इसको। अब खोला उसको, वैसे उल्टे फेरे दे दिए उसको, वो चल पड़ा और उन घोड़ों के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही हैं। धागा कुछ रस्सी डोरी तो दिखती नहीं है जहाँ हमें किसी ने बांध रखा है, पर कैसे बंधे पड़े हैं। अब खुद अपने मन से हम बंधे पड़े हैं, ठीक है। अब मन से ही हमें खाली होना है। विशेष रोल बीच में मन का है। यही मन हमें बंधन में डालता है और यही मन हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। इसलिए कहा कि आत्मा में कोई जगत नहीं है, पर जगत रूप में उसका भान होता है। जगत रूप में, ठीक है, तभी तो वो सारा अंदर तक चला जाता है हमारे। अहम त्वम जो कुछ भाषित होता है सो सब स्वप्नवत है। जितना भी देख रहे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, कब तक मेरा तेरा करते रहते हैं। और जिसको मैंने मेरा कहा वो रहा। अपने दादा परदादाओं को देख लें, ये मकान में रहे, घर में रहे, ओ इट्टा पत्थर चूने हुए दुए, ओ ही कहनी, वो मेरा कहने वाला कहाँ गया। कहते हैं वो मरने के बाद तो अपने आप ही ले जाएंगे सारे। पहले तो ना मन से आसक्ति छोड़ते हैं, ये हमारे मन के अंदर होती है। अगर यही हम आसक्ति पहले छोड़ दें तो पैसे का वैसे ही रहेगा सारा कुछ, पर अंदर कितनी शांति होगी, अंदर कितनी तृप्ति होगी। पर जगत में उसका हमें ये भान होता है। अहम त्वम जो कुछ भाषित होता है ये सब स्वप्नवत है। और भ्रम से हम सिद्ध कर ही बैठे हैं। भ्रम से सिद्ध कैसे? हमने भ्रम से कर दिया सिद्ध। है नहीं मेरा, ये मकान मेरे को नहीं कहता, मैं मेरी सेठानी यही है। जिसके हाथ में रजिस्ट्री चली गई मकान उसका हो गया। कभी मकान ने बोला पहले सेठानी मेरी ये थी, अब ये वाली हो गई है। नहीं, वो नहीं बोलते कुछ भी जड़, पर हम चेतन होके रुल जाते हैं जड़ के पीछे। चेतन होकर जड़ के पीछे भटक रहे हैं। अब ये भटकन ही तो हमें चक्कर खिला रही है। इसी भटकन के कारण हम संसार में आ रहे हैं और जा रहे हैं, चक्कर नहीं खत्म हो रहा। ये सारा भ्रम से सिद्ध करी बैठे हैं, है कुछ भी नहीं। जो उस सब का अधिष्ठान है
वो सत्य है बस, जो सबका अधिष्ठान है, और वह सब उसी में, जितना कुछ है उसी में कल्पित है, शरीर समेत, अपने शरीर समेत, ये सारा उसके अंदर हमने कल्पना कर रखी है। अगर ये शरीर सरदार फैमिली में पैदा हो जाता तो, मुसलमान फैमिली में आ जाता तो, वही नाम रूप आकार, वही उपाधि इसको मिल जाती। अब जिस फैमिली में है वही उपाधि लेकर हम बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है। ये सब संसार का दिया हुआ है। जो संसार का दिया हुआ होता है ना, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि संसार खुद सत्य नहीं है। अगर संसार सत्य होता तो संसार का जो दिया हुआ है वो भी सत्य होना चाहिए था, पर ये कहाँ टिका, कहाँ रुका, न टिका न रुका। ये हमने सारा भ्रम से सिद्ध कर रखा है। जो अनुभव से देखें तो सब आत्मा रूप है, और उससे भिन्न तो कुछ दिखता ही नहीं है। कहते हैं अनुभव से देखें। अब अनुभव निकालना पड़ेगा। कौन सा अनुभव? अपना, अपने स्वरूप वाला, ये शरीर वाला नहीं। जब अनुभव से देखते हैं तो कुछ अलग लगता ही नहीं, ना कहीं राग द्वेष आता है, ना कोई रुकता है। ये चाहे सामने से जो मर्जी कोई बोलता रहे। जैसे स्वप्न के देश काल पदार्थ सब अर्थाकार भाषित होने पर भी मिथ्या है, उस काल में सच्चे कहाँ गए 15 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में? मिथ्या। कहते हैं वो सारे अर्थाकार लग रहे होते हैं हमें, अर्थाकार लगने के बाद भी मिथ्या है। ऐसे ये है, ऐसे का ऐसे ये संसार है, अर्थाकार लग रहा है पर मिथ्या है नहीं यहाँ पे कोई भी। ये हमें अपनी सामग्री मिली हुई है भोगने के लिए। जो हमारा परिवार है, जहाँ जहाँ हमारा संबंध है, ये सामग्री है हमारे लिए। यही हमारे कर्म खत्म होंगे लेन देन के। हम कर्म खत्म कर रहे हैं कि और बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम कर्म खत्म कर रहे हैं कि और बना रहे हैं। ये सजगता रखनी है हमें। अगर सजगता के साथ चलेंगे तो हमें खुद अपने आप लगेगा ये तो मिथ्या है, कोई रस है ही नहीं। क्या है संसार में कि मैं दोबारा इस संसार में आऊं? अंदर से इच्छा ही खत्म हो जाएगी, ये वासना खत्म हो जाएगी। वैसे यह विश्व भ्रम से प्रकट है सारा। शब्द अर्थ की अपेक्षा से वह और तू है। शब्द, और जब हम उसका अर्थ ले लेते हैं तब तेरा मेरा करते हैं। अगर शब्द का अर्थ ही ना लें फिर सारा वही खत्म, वहां पर सारा लय हो गया। बेटे को देखा, उसने माँ बोला तो अर्थ ले लिया कि मैं इसकी माँ हूँ। पति ने कुछ बोला तो मैंने अर्थ ले लिया मैं इसकी पत्नी हूँ। ये अर्थ खत्म कर दे, शब्द का अर्थ खत्म कर दे। जहाँ शब्द का अर्थ खत्म हो जाएगा वहाँ पर बस वही रह जाएगा। वास्तव में दोनों नहीं, जो है सो आत्मा ही है। राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि त्वम से अहम तक और अहम से त्वम तक सब स्वप्न की सेना की तरह मिथ्या है। मेरे से तेरे तक, तेरे से मेरे तक सारा मिथ्या है, ये स्वप्न की सेना की तरह। अब ये राम जी ने प्रश्न किया, और अनुभव से देखिए तो आत्म रूप है। तो बताइए हम स्वप्न सेना में हैं अथवा हमारा अहम आत्मा है? राम जी का प्रश्न समझ में आया? वो कह रहे हैं जब ये मेरा तेरा, मैं भी नहीं हूँ तू भी नहीं है, तो फिर हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सारा स्वप्न सेना की तरह है कि हमारा अहम
आत्मा है। जैसे स्वप्न की सेना देखते हैं, होती तो नहीं, उसको हम मिथ्या कह देते हैं। अथवा या मैं इसको मिथ्या बोलूं कि अपना आत्मा बोलूं, कि सारा वही है, सारा वही बोलूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनात्म देह आदिक में यह अहम भावना करना कि मैं हूँ स्वप्न सेना के तुल्य है। अगर मैं हूँ, है ना, ये भाव करते हैं अनात्मा में, शरीर के अंदर मैं मानते हैं, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो ये सारा स्वप्न के तुल्य है। स्वप्न जैसे टिकता नहीं ना, जैसे जागृत अवस्था में आए खत्म। कहते हैं ऐसे अगर मैं वाला देह वाला मानती है ना, तो ये सारा स्वप्न है। और अधिष्ठान चिन्ह मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्म रूप है। अगर ये दृश्य सामने जितना भी दिख रहा है, दृश्य देखने वाला दृष्टा अगर ऐसे चलते हैं, ये सारा दृश्य शरीर समेत दृश्य, अपने शरीर समेत ये सारा दृश्य अगर मैं ऐसे देखता हूँ, तो ये सारा आत्म रूप। जब मैं सारा दृश्य देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये दृश्य मिथ्या है, तो बाकी क्या रहा फिर? वही अपना स्वरूप रहा। कहते हैं उससे दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्म रूप है। हे राम, तुम आत्म रूप हो। यह विश्व सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, दोनों को लेके चलते हैं ना। सत्य और असत्य इसलिए कहते हैं, कोई निषेध पक्ष से चलता है, कोई विधि पक्ष से चलता है। इसलिए कहते हैं यह विश्व न सत्य है न असत्य है। जो अधिष्ठान रूप से देखें तो सब आत्मा है, और जो अधिष्ठान से रहित देखिए तो सब मिथ्या है। ठीक है ना? अगर अधिष्ठान रूप से देखते हैं, विधि पक्ष से चलते हैं, तो आत्मा है। आत्मा से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर निषेध पक्ष से चलते हैं तो सारा मिथ्या है, क्योंकि वो खाली अनुभव रूप है, वो दिखने में नहीं आता, उसका खाली हम अनुभव कर सकते हैं। वह अधिष्ठान कैसा है? शुद्ध है, आनंद रूप है, चित्त से रहित चिन्ह मात्र ब्रह्म रूप है। वो अधिष्ठान शुद्ध है, आनंद रूप है, चित्त से रहित, उन्हें तो मन का कोई काम नहीं कहने, चित्त से रहित चिन्ह मात्र पर ब्रह्म, मतलब सबके पास है, सब जगह है, कोई काल उससे खाली हो ही नहीं सकता, ना होगा।